बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक हंसी खुशी गुजार रहे होंगे। जैसा कि देखने में आता है कि हमें हर चीज़ मुयस्सर है, जिनमें खुराक, फल फ्रूट और मुख्तलिफ़ अशिया, फिर भी इंसान ऐसा नाशुक्रा है कि अपने रब्बे ताला का शुक्र अदा नहीं करता। अगर हम अपने हर काम में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो अल्लाह पाक हमें बेशुमार नेमतों से नवाजेगा, क्योंकि अल्लाह ताला जब कुछ अता करता है तो वो ये भी चाहता है कि हम उसका शुक्र अदा करें। शुक्र कैसे अदा हमने करना है? शुक्र अदा करने के लिए अगर अल्लाह पाक ने हमें अच्छा लिबास अता फरमाया है तो आप लोग वो लिबास पहने, उस लिबास की नमूदो नुमाइश भी करें। अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हुए हर किसी को बताएं कि ये नेमत मुझे मुयस्सर है। फिर अगर अल्लाह ताला ने आपको दूसरी नेमतें अता की हैं तो उसको भी शुक्र अदा करें। गरीबों, मस्कीनों, मोहताजों, यतीमों की मदद करें तो अल्लाह पाक भी आपसे खुश होगा और आपको बेशुमार अता करेगा। जो अपनी मुकम्मल तौर पर यह आदत अपना लेते हैं कि अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से दूसरों को अता करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो अल्लाह पाक भी उन्हें अता करता है। आज जो मैं आपके लिए अमल लाई हूँ सिर्फ़ एक तस्बीह का अमल है। मेरे वो परेशान हाल बहन भाई जो कि इस वजह से परेशान हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें दौलत अता नहीं की है, तो वो परेशान होना छोड़ दें। बस अल्लाह के नाम की अभी और इसी वक्त एक तस्बीह सिर्फ पढ़ लें और फिर कमाल देखें कि कैसे अल्लाह पाक उन्हें तस्बीह के दानों की तरह रिज़्क़ अता फरमाएगा। जैसे जैसे तस्बीह के दाने गुज़रते जाएंगे वैसे वैसे अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ मेरे उस बंदे को जो मुझे पुकार रहा है, उस बंदे को रिज़्क़े हलाल अता फरमा दो। और जब भी आप कोई दुआ करते हैं, दुआ से पहले दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। अपनी हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि जब तक कोई चीज़ मांगने से पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद ना पढ़ा जाए, उस बंदे की दुआ कबूल नहीं होती है। दुरूद पाक की एक छोटी सी फजीलत में ये भी आता है कि हुजूर नबी करीम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दिन भर में 50 बार दुरूद पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। बेकार गुफ्तगू से मेरी जान छूट जाए, हर वक्त काश लब पे दुरूदो सलाम हो। आका गमे मदीना में रोना नसीब हो, ज़िक्रे मदीना लब पे मेरे सुबह हो शाम हो। तो आप चाहते हैं जन्नत में घर हो और जन्नत में महल्लात हों, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कसरत से भेजता है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद उस बंदे की शफाअत फरमाएंगे। तो जिसकी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमा देंगे तो वो बंदा बख्शा जाएगा। तो आप लोग दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ चाहते हैं तो सबसे पहले जो वजीफ़ा है वो यही है कि आप लोग कसरत से दुरूद भेजें। फिर आज जो मैं आपके लिए अमल लाई हूँ बहुत ही छोटा सा अमल है, लेकिन इस अमल की बरक़ात इतनी ज़्यादा हैं कि आप लोग हैरान हो जाओगे कि कैसे अल्लाह पाक ने तस्बीह के दानों की तरह आपको रिज़्क़ अता फरमाया है,
अब मेरे परेशान हाल बहन भाई परेशान होना छोड़ दें। मेरे वो भाई जो कि परेशान हैं अपने रिज़्क़ की वजह से, घर में बहनें बेटियां जवान हैं लेकिन उनके लिए मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा, उनके लिए मुनासिब जहेज़ नहीं बन रहा, तो ये तस्बीह करें, रात क्या दिन में ही जहेज़ का इंतज़ाम हो जाएगा। फिर वो मेरे बहन भाई जो नौकरी की वजह से परेशान हैं, बच्चे भूख से बलक रहे हैं, फाका खुशी की नौबत आ चुकी है, तो मेरे वो बहन भाई ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी नस्लें आबाद हो जाएंगी और नस्लें उनकी बैठ कर खाएंगी। और मेरे वो परेशान हाल बहन भाई जिन्होंने तालीम हासिल की, रोज़गार नहीं मिला, मेरे वो बहन भाई भी ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको बेहतरीन से बेहतरीन रोज़गार मुहैया हो जाएगा। बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है, अगर है तो आज ही ये वजीफ़ा कर लें। वजीफ़ा आपने कैसे करना है कि अभी और इसी वक्त दिन के किसी भी हिस्से में आप ये अमल कर सकते हैं। कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, दिन के किसी भी वक्त किसी भी हिस्से में आपने बावज़ू हो या बेवुज़ू हो, आपने तस्बीह को हाथ में ले लेना है और अल्लाह पाक का नाम, उसकी एक तस्बीह आपने पढ़नी है, या करीमु या रज़ाक़ु, या करीमु या रज़ाक़ु, या करीमु या रज़ाक़ु, ये आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने 3-3 बार दरूद पाक, एक तस्बीह यानी 100 मरतबा, जब 100वां दाना मुकम्मल हो तो आपने 3 मरतबा या करीमु या करीमु या करीमु पढ़ देना है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा। कोशिश करें कि रोज़ाना एक दफ़ा इस तस्बीह को आप ज़रूर पढ़ लें, अपनी ज़िंदगी का आप ये वतीरा बना लें कि आपने रोज़ाना इस अमल को करना है, तो आप देखेंगे कि रातों रात अल्लाह पाक आप पर अपने रिज़्क़ की बरसात कर देगा। ये था मेरा आज का अमल, मेरा आज का वजीफ़ा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई। अब मेरे वो बहन भाई जो कि जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया है, उनका नाम मैं दुआ में शामिल करूंगी। उससे पहले आप सबसे गुजारिश करूंगी कि रूहानी वज़ाइफ चैनल को आप जितना हो सके दरूद पाक पढ़कर पेश करें, ताकि आपका नाम दरूद पाक के साथ आपका नाम दुआ में शामिल किया जाए। तो सबसे पहले मेरी बहन है जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया, नीलो शेख हैं, लीज़ा अली हैं, शेख उस्मान हैं, रिदान हैं, अली हैं, आमिर हैं और मोहतशिम हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया है। इसके अलावा शबाना हैं दरूद पाक के साथ, मोहम्मद आज़ाद हैं, रिमशा हैं, इसके अलावा जमीला हनीफ़ हैं, फ़रियाल इम्तियाज़ हैं, अनस रज़ा हैं और अज़रा हैं, मोहम्मद जुल्फ़िकार हैं, नूरजहाँ हैं, चांदनी हैं और नवीद हैं, सलमा ख़ान हैं, संधानी सईद हैं। इसके अलावा अली शेर हैं, रुखसाना शेर हैं, इरफान ख़ान हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया, इलियास हैं, ज़हीर अहमद हैं, सलीमुल्लाह हैं, सरदार अहमद हैं और इसके अलावा निशात फ़ातिमा हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया है, अब्दुल गफ़ार हैं, मुस्तफ़ा मलिक हैं, ज़ैनब बी अली हैं, साबिरा भी हैं। ये मेरे चंद बहन भाई जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया। अल्लाह पाक आप सब की तमाम मुरादें पूरी करे। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।